आज का व्यक्ति जरा सी बातें इसलिए देखो संतों की शरण में रहना चाहिए, इसलिए संतों से जुड़ी रहो। पतंग धागे से जुड़ी रहती है, पतंग धागे से, यदि धागा कट गया तो पतंग कितनी भी ऊपर हो नीचे आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, पतंग को ऊपर पहुंचाया किसने? किसकी बदौलत पहुंचा? उस धागे की बदौलत। यदि धागा ना होता तो पतंग आकाश में ना जाती। तो बदौलत धागा है, धागे की बदौलत पतंग आकाश में गई। अब पतंग को लगने लगा कि नहीं, धागा ने तो मुझे पकड़ रखा है, मैं तो और ऊपर चली जाती। तो पतंग ने धागा को छोड़ दिया तो नीचे आ गई। आप हैं पतंग और आपके गुरु हैं धागा। यदि आप उस धागा रूपी गुरु से जुड़े रहे तो आकाश में लहराते रहोगे, और यदि उस धागे से कट गए तो हिचकोले खाते कितने भी ऊपर हो। आप संस्कारों से हट गए, गुरु संतों से हट गए तो आप नीचे आए। इसलिए दशरथ जी वशिष्ठ जी से जुड़े रहे अंत तक। दशरथ जी के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। मतलब गुरु एक वो गुरु होता है जिसके अंदर त्याग हो, तपस्या हो, जो आपको कुछ सिखा सके, जो आपको एक सही गाइड कर सके, सही मैसेज दे सके आपको। गुरु जीवन में जरूरी है। बिना गुरु के गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा ही क्यों ना हो, गुरु के बिना गति ब्रह्मा की नहीं। शिव ही क्यों ना हो, गुरु के बिना गति शिव की नहीं। और गुरु के बिना गति, भगवान राम आए तो गुरु बनाए, कृष्ण आए तो गुरु, गुरु के बिना तो किसी की गति नहीं। इसलिए गुरु मतलब मार्गदर्शक। हर व्यक्ति के जीवन में एक बढ़िया मार्गदर्शक चाहिए। यदि अर्जुन के मार्गदर्शक श्री कृष्ण ना होते तो बताओ फिर अर्जुन महाभारत जीत पाते? बोलो, उत्तर दीजिए। यदि अर्जुन के मार्गदर्शक श्री कृष्ण ना होते तो क्या अर्जुन महाभारत जीत पाते? आप बताइए। नहीं। तो अर्जुन ने अपने बल पर, देखो हर जगह ताकत काम नहीं करती। कई बार ताकत होने के बाद भी सही प्लानिंग ना होने से काम खराब होता। ताकत है आपके पास, पैसा है, पर प्लानिंग नहीं है, सही टाइमिंग नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग चाहिए ना। तो अर्जुन को परफेक्ट टाइमिंग कौन बताता था? हाँ, तो अर्जुन आप हैं। अर्जुन तो आप जितने यहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, आप सब अर्जुन हैं। लेकिन अर्जुन भी तब काम करता है जब गाइड करने वाले, समझाने वाले श्री कृष्ण हो। तो आपके जीवन में एक कृष्ण की कमी। और कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु ही कृष्ण की भूमिका अदा करता है। इसलिए जीवन में, सबके जीवन में एक गुरु होना चाहिए। वो गुरु जो आपको सही मार्गदर्शन करे। और गुरु लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर स्वार्थ ना हो, निष्काम और निष्कपट होना चाहिए। यदि गुरु के अंदर स्वार्थ हुआ तो फिर वो अपने शिष्य को सही राह नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो स्वार्थ के अनुसार काम करेगा। इसलिए गुरु कैसे होते हैं? इसलिए दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी जंगल में झोपड़ी बना के रहते थे। कोई लालच होता तो दशरथ जी गुरु जी को क्या नहीं दे सकते थे? बताओ, दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी को क्या नहीं दे सकते थे? लेकिन कुछ नहीं मांगा, ना लिया, ना चाह छी। वशिष्ठ जी घास की कुटिया में जंगल में रहते। और वशिष्ठ जी कैसे थे? घास की कुटिया में रहते थे बाबा जी, लेकिन ताकत जानते हो कितनी बड़ी थी? वो चाहते, जब ब्रह्मा जी कभी छुट्टी पे जाते हैं ना, तो पूरे सृष्टि को उत्पन्न करने की, एक नई पृथ्वी रचने की ताकत श्री वशिष्ठ जी के अंदर है। ऐसे पावर रखने वाले घास की कुटिया में रहते हैं। त्याग, पावर उनका ऐसा है। नूतन सृष्टि करता है श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी। सामान्य नहीं है। मतलब चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। अब सम्राट के गुरु कैसे होने चाहिए? अब ठाट बाट हो, लेकिन नहीं, उतना जितनी आवश्यकता।